नमस्कार। मैं आज आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग में बुधवार के दिन गणेश जी को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि जब भगवान गणेश पैदा हुए थे तो माता पार्वती और भगवान शिव के अलावा वहाँ केवल भगवान बुद्ध उपस्थित थे, इसलिए बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित किया गया है। गणेश जी की भक्ति में बुधवार को व्रत रखते हैं और गणेश जी की पूजा के बाद, या जिसे गणेश जी की व्रत कथा भी कहा जाता है, उसे सुनते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्राचीन काल में समतापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। मधुसूदन जब विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास के ही छोटे से नगर बलरामपुर की युवती संगीता से कर दिया। संगीता का परिवार काफ़ी धार्मिक और सात्विक भाव से जीवन जीता था, इसलिए संगीता और मधुसूदन का विवाह पूर्ण रीति रिवाज और रस्मों से संपन्न हुआ। विवाह के बाद संगीता और मधुसूदन सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन जीने लगे। विवाह होने के बाद कभी अपने ससुराल कभी पियर, इस तरह संगीता का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। एक बार संगीता अपने पियर बलरामपुर गई हुई थी तो मधुसूदन उसे लेने अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में मधुसूदन की खूब आवभगत हुई और आदर सम्मान मिला। संध्या को जब मधुसूदन ने ससुराल से ले जाने के लिए आज्ञा ली तो संगीता के माता पिता ने मना कर दिया। संगीता के माता पिता बोले, आज बुधवार है। हमारे यहाँ रिवाज है कि बुधवार के दिन लड़की को अपने ससुराल के लिए विदा नहीं करते हैं। बुधवार को ससुराल जाना बहुत अशुभ माना जाता है। आप आज रात्रि को यहीं विश्राम करो और प्रातःकाल संगीता को लेकर चले जाना। मधुसूदन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह बुधवार को ही जाने की जिद पर अड़िग रहा। हारकर संगीता के माता पिता ने उन्हें विदा कर दिया। मधुसूदन और संगीता अभी कुछ दूर ही निकले थे कि घने वन में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। अब बैलगाड़ी को खींच नहीं पाए और दोनों पैदल ही समतापुर की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर चलने के उपरांत संगीता को थकान होने लगी और वह बहुत प्यास लग गई। दोनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया और मधुसूदन संगीता के लिए जल लाने वन में निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर आया तो देखता है कि उसकी पत्नी के पास उसका हमशक्ल व्यक्ति ठीक उसी के जैसी वेशभूषा धारण किए बैठा है। मधुसूदन को यह देख बहुत क्रोध आया और वह उस बहरूपी से झगड़ा करने लगा। संगीता भी नहीं समझ पाई कि उसका पति कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। मधुसूदन और उसके हमशक्ल का झगड़ा सुनकर पास ही गुजर रहे राजा के सैनिक वहां आ गए। सैनिकों ने जब सारा वृतांत सुना तो उन्होंने संगीता से अपने पति को पहचानने को कहा, तो संगीता भी दुविधा में पड़ गई और अपने पति को नहीं पहचान पाई। झगड़े का कोई हल नहीं निकलने के कारण सैनिकों ने मधुसूदन और उसके हमशक्ल को राजदरबार में पेश किया। राजा ने दोनों को कठोर कारावास की सजा सुनाई दी। अब मधुसूदन को अपने किए का प्रायश्चित होने लगा और वो समझ गया कि उसने बुद्धदेव को क्रोधित किया है और उन्हीं के क्रोध का फल है। मधुसूदन ने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। मधुसूदन ने प्रण लिया कि वो आज के बाद हमेशा बुधवार का व्रत रखेगा और उनकी कथा सुनेगा। भगवान ने उसे उसके पाप का दंड दे दिया और उसे शिक्षा भी मिल गई, इसलिए भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। मधुसूदन के पाप मुक्त होते ही चमत्कार हुआ। उसका बहरूपिया तुरंत अदृश्य हो गया। राजा ने उसे क्षमा करके प्राण दान दिया और संगीता के साथ विदा कर दिया। दोनों राजा के महल से थोड़ी दूरी निकले होंगे कि उन्हें सामने अपनी बैलगाड़ी आती दिखाई दी। बैलगाड़ी में दोनों पहिए भी एकदम ठीक थे। मधुसूदन और संगीता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर घर की तरफ प्रस्थान किया। उसके बाद से मधुसूदन कभी भी बुधवार को संगीता को नहीं लाया और दोनों सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन यापन करने लगे। बुधवार का व्रत निरंतर करने के कारण भगवान बुद्ध और गणेश जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रही। हे गणेश जी भगवान, जैसे उन पर अपनी कृपा बनाई वैसे सभी पर बनाना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।